इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष अपने गुरु डॉक्टर जयप्रकाश नारायण जी, अध्यक्ष संस्कृत विभाग से आग्रह करता हूं कि वे 2 शब्द से हमारा मार्गदर्शन करें। डॉक्टर जयप्रकाश नारायण जी। ओम विश्वानि देव सवितर दूरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आशुव। ओम शांति शांति शांति। इतने अच्छे कार्यक्रम में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आप सभी ने यहाँ बहुत देर से सुना और बुलाने के लिए तो सबसे पहले मैं अनुरागी जी हैं और हमारे राजेश माझी जी हैं, इन लोगों को धन्यवाद करता हूँ। मैं वैसे इस पद के लायक था नहीं, मुझे लगा कि सुनना चाहिए, लेकिन इनके आग्रह को मैं ठुकरा भी नहीं सकता था, इसलिए मुझे आना मजबूरी था, तो आ गया। और आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने अच्छे काव्य, इतनी अच्छी रचनाएं और इतने अच्छे अच्छे लोग तो सबसे पहले तो इन सबको आने के लिए और इस कार्यक्रम को सुनने के लिए, काव्य पाठ करने के लिए, रचना लिखने के लिए मैं सबों को नव वर्ष में बधाई देता हूँ। ये कार्यक्रम रखा गया, मैं विशेष रूप से संस्कृत का हूँ और संस्कृत के अधिकतर कार्यक्रम में जाता हूँ, लेकिन हिंदी में भी मेरी रुचि रही है और मैं उस क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ जहाँ हमारे रेणु जी हुए, हमारे जिला के हैं वो। और रेणु जी की रचनाओं से आप लोग परिचित हैं, फणीश्वरनाथ रेणु। उनके घर में भी बहुत सारी रचनाएं थी। जब वो बीमारी से उनका देहांत हुआ तो उनके घर पे बहुत सारी रचनाएं थी। कुछ कवि लोग गए, कुछ प्रकाशक गए कि आप अपनी रचना दे दीजिए, हम छाप देंगे, या तो कुछ पैसे ले लीजिए या वैसे दे दीजिए, हम छाप दें। लेकिन उनके बेटे ने नहीं दिया था कि नहीं, हम अपने पिता के धरोहर को कैसे दें। उनके पास पैसे नहीं थे कि वो छाप सकें और वो बेच नहीं सकते थे कि हम उनकी लिखी हुई चीज़ों को कैसे बेचें। तो एक पद है कि जो दिल में तमन्ना थी दिल में ही रह गई, उसने पूछा भी नहीं तो हमने बताया भी नहीं। तो मतलब ये कि हमारे पास लिखे हुए सामग्री है, हमारे पास प्रकाशन के साधन नहीं हैं। जो प्रकाशक हैं वो उतना लिख सकते नहीं है, उतना कलेक्शन करने में उन्हें परेशानी होती है। तो ये जो नारा है, लिखिए आप छापे हैं हम, इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इतना अच्छा कार्यक्रम और इतनी अच्छी अच्छी रचनाएँ आप छाप रहे हैं, ये कम बड़ी बात आज के युग में नहीं है। कमाने के लिए बहुत सारी दुनिया है, बहुत सारे पैसे लोग कमा रहे हैं, आजकल इतने ज़्यादा कॉर्पोरेट हो गए हैं, लेकिन रचना को आधार बनाकर रचना को लिखना और हमारे दिल की बातों को आम जनता तक पहुंचाना, ये बहुत साहस की बात है। और इसके लिए मैं प्रकाशक और हम राजकुमार जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जो भी इस टीम से जुड़े हुए हैं, जो भी इसमें किसी न किसी रूप में सहयोग करते हैं, चाहे लेखक के रूप में, चाहे वो प्रकाशक के रूप में, चाहे जिस सलाह देने के रूप में, सलाहकार के रूप में, या जिस भी रूप में सहयोग कर रहे हैं, मैं सबों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। एक कहावत है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। आप बहुत अच्छा लिखते हैं, आपके घर में ही रह जाएंगे, आपके अपने दिल में ही रह जाएंगे, समाज तक नहीं आएंगे। जामिया में ही एक लेक्चर में करवाया था जब हेडशिप संभाला था मई में, कि मानविकी क्यों पढ़ाई जाए। मानविकी से मतलब लैंग्वेज जितने भी होते हैं वो सारे मानविकी भी भाषा विभाग के अंतर्गत आता है। आज केवल डॉक्टर, इंजीनियर या बहुत सारे हम टेक्निकल चीज़ों में जाते हैं, फेसबुक है, मोबाइल है, इधर उधर में लगे रहते हैं, लेखन भूल गए, भाषा भूल गए, तो समाज की जो समस्याएं हैं वो सब वहीं की वहीं धरी रह जाती है। हम केवल ये जो अभी पुस्तकें मैं देखा था, जो पहली पुस्तक लेकर कि हिंसा क्यों हो रही है, ये हिंसा के लिए हम लोग भी जिम्मेदार हैं। हम पैसे के पीछे भाग रहे हैं, सभी लोग नौकरी कर रहे हैं, घर पे समाज देख नहीं रहे हैं, बच्चों को नहीं देख रहे हैं और उसमें संस्कार नहीं दे रहे हैं, नैतिक शिक्षा नहीं दे रहे हैं। हम किताब के माध्यम से पढ़ने के लिए हैरी पॉटर का पढ़ेंगे, लेकिन ये हिंदी की किताबें नहीं पढ़ेंगे, हिंदी कविता नहीं पढ़ेंगे, एक मात्रा सही नहीं लिख पाते हैं, 10th क्लास पास कर जाते हैं, मात्राओं की देखिए कि बहुत दिक्कतें हो रही हैं। तो प्रकाशक से मैं थोड़ा निवेदन भी करूंगा कि जो भी रचनाएं आ रही हैं उसमें कुछ वर्तनी से रिलेटेड या इसी में 1-2 चैप्टर लेकर के या किसी न किसी व्याकरण के शिक्षकों को लेकर, ताकि इसी पत्रिकाओं के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से, कविता के माध्यम से हम अपने भाषा को सुधारें। आप देखेंगे कि अभी एक बच्ची बता रही थी विद्यालय,
गड़बड़ हो जाता है। ये उनकी गलती नहीं है, टीचर भी ऐसे ही बोलते हैं स्कूल में, सब जगह आप जाकर देखिए विद्यालय दो और यो है उच्चारण नहीं हो पाता, विद्यालय हो जाता है, वो टीचर बोलते हैं, बच्चे की कोई दोष नहीं। ये सारी जो बर्तनी की गलतियां होती हैं, हम इस पर कब ध्यान देंगे, क्यों नहीं ध्यान देंगे? केवल हिंदी पढ़ते हैं, कहते हैं, और आप कह दिए किसी बच्चे को मैं बुधवार को आऊँगा, ये क्या होता है? वेडनेसडे समझ जाएंगे, बुधवार नहीं समझेंगे। 65 नहीं समझेंगे, 65 समझेंगे, 65 नहीं समझ सकते, 59 नहीं समझ सकते। तो ये जो हमारे समाज में हिंदी के प्रति उपेक्षा भाव आ रहे हैं या उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं या हिंदी पढ़ने वाले बैकवर्ड हो गए, पीछे हैं, मेरा पूरा आग्रह है सबों से, लेखकों से भी, जो लोग भी लिखते हैं, आप इस दिशा में भी लिखिए कि बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए हम क्या करें। आज एक आया था पॉल्यूशन के लिए बराबर आता था, मानसिक पॉल्यूशन, जो हमारी मानसिक विकृतियां आ रही हैं उसके बारे में हम क्या लिख रहे हैं। तो अभी एक बता रहे थे कि मैं इसे लिखता नहीं हूँ, जब आ जाता लिख दो, वही तो होती है कविता, नेचुरल होती है। आप कविता निकालिए, कहानी लिखिए, अपने दिल के भाव को निकालिए, वो बंद पड़े रह जाते हैं अपने आप, हम वहीं के वहीं सोए रह जाते हैं। हम केवल फैशन टेक्नोलॉजी दुनिया में तो आगे बढ़ जाते हैं, इस जीवन में नहीं बढ़ते। तो जो हम बताए थे कि सेमिनार में, उसमें ये होता है कि जो हमारा स्वतंत्रता आंदोलन हुआ उसमें जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे राइटर थे जो रात में लिखते थे, मोड़ लेते थे और ले जाकर के सबके जगह बांट देते थे, और वही हमारा प्रचार का बहुत बड़ा साधन होता, उसी से आंदोलन बढ़ता चला जाता था। तो आंदोलन के लिए, देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए, हमारी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, हमें मानसिक सुधार के लिए, हमारे चिंतन को डेवलप करने के लिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अच्छे अच्छे साहित्य पढ़कर उनका जीवन सुधर गया है। तो हमें बहुत सारे मार्ग मिलते हैं। हम निवेदन करेंगे प्रकाशक महोदय से कि आप ऐसे से रचनाओं को आमंत्रित करिए, और अभी तो मैं वहाँ हूँ विभाग में, संस्कृत से भी जोड़ लीजिए आप, तो हम उसमें बहुत सारी अच्छी रचनाएं भी आपको उपलब्ध करवा देंगे। और मेरी भी रुचि चूँकि हिंदी में रही है, संस्कृत का हूँ, लेकिन हिंदी में भी थोड़ी रुचि रहती है, तो कुछ न कुछ लिख देता हूँ। मेरी बेटी भी छोटी है, अभी 7th क्लास पढ़ती है, लेकिन रचना कर लेती है, नाटक भी खुद डायरेक्शन भी करती है, खुद नाटक लिखती भी है और उसका अभिनय भी करती है। वो खुद छोटी बच्ची अपने खुद, कोई कुछ नहीं करते हम लोग, वो नेचुरल गुण होते हैं बच्चे में। आप डेवलप करिए, आप मौका नहीं दे रहे हैं, आप केवल कंपटीशन में उसको भेज देते हैं कि इससे कंपटीशन, ये करो वो करो, इंजीनियर डॉक्टर बनोगे, क्या बनोगे, IAS बनोगे। भाषा, मेरी बेटी सब कहती है मुझे कभी ये टीचर बनना है, अभी से ही करें, हमको टीचर बनना, प्रोफेसर बनेंगे, प्रोफेसर हैं या टीचर स्कूल बनेंगे, हम उसी से संतुष्ट हैं, हमको नहीं इंजीनियर डॉक्टर बनना है। लेखनी में बढ़िया है, हम केवल बच्चों को बढ़ा करके इधर भेज देते हैं, झोंक देते हैं और कहते हैं, दोष देते हैं, आरोप लगाते हैं समाज पर कि माहौल गड़बड़ हो गया। माहौल के लिए दोषी कौन है? हम घर में भी चिंतन करें। चूँकि समय बहुत अधिक हो गया है, एक बार और राजकुमार जी को बहुत बहुत बधाई। आवाज़ सुन लें मेरी, क्योंकि आप बाहर थे। अब काव्य पाठ हो रहे हैं, तो एक काव्य के लिए छोटी सी रचना है कि हम लिखते किससे हैं, कलम से लिखते हैं। इस कलम का क्या महत्व है, इसके बारे में ही थोड़ा सा मैं सुना दूं कि कितनी सुंदर है कलम हमारी, लगती है सबको प्यारी, रंग मनोहर, ठोड़ नुकीली, बुलबुल जैसी बड़ी छबीली, मुख में रखता काला पानी, लिख देती है कथा कहानी, मन की बात प्रकट कर लाती, बच्चों को विद्वान बनाती। यह है माँ सरस्वती की देन, इसको हम लोग कहते हैं फाउंटेन पेन। तो अधिक समय न लेते हुए लेखकों को बहुत बहुत बधाई, प्रकाशक को बहुत बहुत बधाई, जो लोग यहाँ आए हैं सुनने के लिए और जिन्होंने काव्य पाठ किया, सभी को बहुत बहुत बधाई।